बाल से नहीं बल्कि बाल के दूतों से डरते हो महाराज। मंत्री जामंत, अरे महाराज कि देखो ये कितने मतवाले हैं, देखो ये कितने मतवाले हैं, जिंदा न उन्हें मैं छोड़ूंगा, अपने इस विकट गदा द्वारा दूतों का भेजा छोड़ूंगा। मंत्री जामंत बुढ़े हो गए लेकिन साहस बहुत बार रखते हैं। अरे बुढ़े हो गए तो का वही खुराक तो पूरी उठो। महाराज आप आसन ग्रहण करें, आपकी रक्षा हम करेंगे। ठीक है मंत्री जामंत। महाराज आप बाल से बाल के दूतों से भय महाराज। हाँ नल। नहीं महाराज, महाराज कि मैं छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाऊं, मैं उस माई का लाल नहीं जो धमकाने मैं उस माई का लाल नहीं जो धमकाने से डरता हूं। महाराज आपकी रक्षा मैं करूंगा। ठीक है नल, और क्या, मुझे विश्वास से अच्छा करोगे। महाराज आपको बाली से नहीं बल्कि बाली के दूतों से डर है। नहीं महाराज कि हे महाराज चिंता न करो, हम पहरेदार बन जाएंगे। यदि बाली का दूत यदि आएगा तो मिलकर उसे भगाएंगे। बाली का दूत यदि आएगा हम मिलकर उसे भगाएंगे। महाराज आप चिंता मत करो, आपकी रक्षा हम करेंगे। ठीक है गवाच। महाराज हाँ मयन। आप बाली से न डरकर यानी बाली के दूतों से आपको भय है हाँ महाराज। मयन। आप चिंता न करें महाराज, यहाँ पर जो बाली का भेजा हुआ दूत आएगा हम लोग यहाँ से मारकर तत्काल उन्हें भगा देंगे महाराज। कैसे भगा देंगे? इतना बल है महाराज। कितना बल है तेरे पास? बल तो बहुत है महाराज। आखिर कितना बल है? सुनो महाराज, अरे आलू का पापड़ घूसे से तोड़ दूं, आलू का पापड़ घूसे से तोड़ दूं, जिस गली में कुत्ता भौंके उस गली को छोड़ दूं। ओ तब तो बहुत बड़ा बलवान है। इतना बल है महाराज, लेकिन हम कुत्तन से बहुत डरे। क्यों? याद जाए हमरे कुत्ता काटी 14 इंजेक्शन इतने बड़े पेटीएम लाग कुकड़ेहल दौरत दौरत परेशान हो गए महाराज। यही बारे हम कुत्तन से बहुत डरे थे और हम ही राक्षस बहुत बानर कौन ना डरते ही इतना बड़ा इंजेक्शन लगता था? इतना भारी पेटीएम तो न लागत तो रहे। ये तो तेरा शरीर पार किया। अरे तो का कीन जाए फिर अब जब उन्हें लगवाओगे तो पड़ते जा। ये देखो मंत्री जाम हम सब जानते हैं। अब वही तुम्हारा गड्ढा फिर हो। हाँ है नहीं का, है नहीं का। ठीक है हनुमंत लाल, यदि हमें कोई मारने के लिए आएगा तो आप लोग हमारी रक्षा करेंगे। अवश्य राजन, आप निसंकोच होकर आसन ग्रहण करें। ठीक है, सभी बार अपना सुरक्षित स्थान ग्रहण कर ले। मंत्री जामंत आप भी अपना स्थान। आओ राजन। और किसा
देखिए वही बात तो सामने आ गई जो अभी आपसे कह रहा था। कौन सी बात राजन? आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है? नहीं राजन, आवाज नहीं है, आपको भय बना है राजन। बोलो बन देवी किधर की है पहरेदार बन ब्राछो बोलो बन देवी किधर गई कुटिया कुटिया तू ही बतला वो इधर गई या उधर गई। कुटिया कुटिया तू ही बतला वो इधर गई या उधर गई। हनुमंतलाल राजन हमारी बात को सुनो हनुमंतलाल। बोलो राजन। कि हनुमाने देखना तो जाकर दो पुरुष इधर से आते हैं। दो पुरुष हनुमाने देखना तो जाकर दो पुरुष इधर से आते हैं। दोनों है तपस्वी तेजवसी नरसिंह समान सुहाते हैं। नरसिंह के समान योद्धा। दोनों है तपस्वी तेजवसी नरसिंह समान सुहाते हैं। योद्धा हनुमंतलाल इधर से देखिए दो पुरुष आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे अपना वेश नरसिंह का बनाए हुए अपने ऋषमुख पर्वत की तरफ आ रहे हैं। सत्य है राजन। और हमें प्रतीत हो रहा क्या है राजन? कि संभव है उसके गुप्त दूती उस बाली के बाली के कि संभव है उसके गुप्त दूती यह मेरा भेद लगाते हैं। ये संभव है उसके गुप्त दूती ये मेरा पता लगाते हैं। छल से बल से लड़े कौशल से वध करने मेरा आते हैं। बंद करने नहीं राजन, समाप्त कर देंगे। छल से बल से लड़े कौशल से वध करने मेरा आते हैं। बंद तब करो राजन। हनुमंतलाल हमें पूर्ण रूप से विश्वास हो रहा कि ये दोनों दूत हमारे भाई बाल के भेजे हुए मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। तो बोलो राजन, मेरे लिए क्या आदेश है? आप अपना भेष ब्राह्मण का बना लें। क्या कहा राजन? मैं अपना भेष ब्राह्मण का बना लूं? हाँ, ब्राह्मण का वेश बना करके इन दूतों के पास में जाओगे, आपको सारा पता मालूम हो जाएगा ये कहाँ से आए हैं और कहाँ को जाएंगे। तो ठीक है राजन, मैं जा रहा। हनुमंतलाल इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम इनका। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम। यदि निकले बातें सत्य मेरी तो मुझे इशारा करना तुम। इशारा यदि निकले बातें सत्य मेरी तो मुझे इशारा करना तुम। इशारा आपको
आपको वहाँ पर जाकर के पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए कि ये दोनों दूत हमारे भाई बाल के भेजे हुए मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, तो आप इसने मुझे इशारा कर देंगे, मैं किसी गुफा में छुप जाऊँ। ठीक है राजन, आप चिंता ना करें, मैं तत्काल अपना ब्राह्मण का वेश बना करके इन दूतों के पास जाता हूँ और इनसे सारा भेद लेता हूँ, ये कहाँ से आए हैं और कहाँ को जाएंगे। ठीक राजन, मैं जा रहा हूँ। जाओ, क्योंकि दोनों दूत मेरी तरफ बढ़ते ही चले आ रहे हैं। ब्राह्मण देव, आज ही दंडकमन में कहाँ विचरण कर रहे हो? ब्राह्मण देव, कहाँ विचरण कर रहे हो? भगवान, जो बात मैं आपसे पूछना चाहता था वो स्वयं हमसे पूछ बैठे। भगवान, कि कठिन मार्ग है यहाँ का, बन है अति गंभीर, है आप कौन श्रीमान है श्यामल का शरीर। आप कौन श्रीमान है श्यामल का शरीर। भगवान, यहाँ का तो बहुत कठिन मार्ग है। आप सांवले और गोरे रंग के कौन है भगवान? कि ऊंचे पहाड़ बालो बयारो, निश्चर बानरो का डरो भगवान। कि ऊंचे पहाड़ बालो बयारो, निश्चर बानरो का डरो भगवान। ऐसे बिहड़ वीराने में आ गए आप क्यों करो भगवान। ऐसे बिहड़ वीराने में आ गए आप क्यों करो भगवान। भगवान, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, बालू पठारों, यहाँ से देव निश्चरों और बानरों का भय बना रहता है। आप ऐसे विकट जंगलों में कहाँ आ पहुँचे भगवान? मैं क्या बताऊं ब्राह्मण देव, इस समय मैं कहाँ से आ रहा हूँ और कहाँ को जा रहा हूँ ब्राह्मण देव। क्यों भगवान? कि हम भी खुद ऐसा चक्कर में हैं, किस तरह बताए कहाँ के हैं।
जब खेले किन अब तो ना यहाँ के है ना वहाँ के है। ना यहाँ के और ना वहाँ के। जब थे तब खेले किन अब तो ना यहाँ के है ना वहाँ के है। मैं क्या बताऊं ब्राह्मण देव, मैं तो इस समय कहीं का नहीं रहा ब्राह्मण देव, कहीं का नहीं रहा। क्या कहा भगवान, आप ना यहाँ के हैं और ना वहाँ के। का नहीं हूं ब्राह्मण देव। भगवान कि मानो शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं। कि मानो शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं। देखा भी कहीं आपको है आ रहा न याद भूलते हैं। हाँ, देखा भी कहीं आपको है आ रहा न याद भूलते हैं। भगवान मानव शरीर के नाते से ये बात मैं पूछ रहा हूँ, फिर भी आपको कहीं देखा है लेकिन इस समय याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है, भूल रहा हूँ भगवान। अरे ब्राह्मण देव, तुमने मुझे देखा है लेकिन इस समय याद नहीं आ रहा हाँ है भगवान। कि है भेद आपका है ब्राह्मण सा पर देख रहे हैं बनवास। कि है भेद आपका ब्राह्मण सा पर देख रहे हैं बनवासी। ऐसे ही हम भी इस बना में राजा होकर सन्यासी। राजा ऐसे ही हम भी इस बन में राजा होकर सन्यासी। राजा इस प्रकार से तुम्हारा शरीर ये ब्राह्मण का दिखाई देता है लेकिन तुम बनवासी बनी हुई हो। उसी प्रकार से हम भी एक राजा होकर के इस सन्यासी का वेश धारण किए हैं। क्या कहा भगवान, राजा और सन्यासी दोनों बातें एक साथ? क्यों नहीं हो सकती ब्राह्मण देव? नहीं भगवान, राजा कभी सन्यासी नहीं होता है क्योंकि वो प्रजापालक होता है, अपने देश को चलाता है, अपने शासन को चलाता है। राजा कभी सन्यासी नहीं होता है भगवान। कि सीधी तरह से पूछता भगवान जी मैं हालो, आए हो किस जगह से, किस नपते हो लालो। आए हो किस जगह से, किस नपते हो लालो। मैं सीधी तरह से पूछ रहा हूँ, आप कहाँ से आए हैं, आपको कहाँ जाना है, आपका क्या नाम है, आप किस राजा के बेटा हैं भगवान? सुनो ब्राह्मण देव, बोलो भगवान। कि कौशले से दशरथ के जाए, कौशले से दशरथ के जाए, हम तू वचन मानी बनो आए।
राजा दशरथ का पुत्र हूँ। अपने माता और पिता के वचनों को पालन करके वन में 14 वर्ष व्यतीत करने के लिए आए हैं कि राम नाम लक्ष्मण दो भाई। राम लक्ष्मण दो भाई। राम नाम लक्ष्मण दो भाई। संगनारी सुकुमारी सुहाई। संगनारी सुकुमारी सुहाई। एक नारी हमारा नाम राम है, हमारे छोटे भाई का नाम लक्ष्मण है और साथ में हमारी प्रिय जनक नंदिनी सीता हमारे साथ में थी। क्या कहा भगवान? माता सीता आपके साथ में आई हुई थी, हाँ ब्राह्मण देव। परंतु भगवान वो नहीं दिखाई दे रही हैं। कहाँ है भगवान? ला उनके दर्शन कराओ भगवान, दर्शन। क्या बताऊं ब्राह्मण देव कि यहाँ हरी निश्चर पाया दे। यहाँ हरी निश्चर पाया दे। विप्र फिर हम आदत दे। हमारी प्रिय जानकी को कोई निशाचर जंगल से चुरा ले गया है। वही प्रिय जानकी को इधर उधर जंगल में ढूंढ रहा हूँ ब्राह्मण देव, ढूंढ रहा हूँ। भगवान मुझे क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भगवान, मुझे क्षमा कर दो। ये क्या तो ब्राह्मण देव, तुमने तो हमारे साथ में कोई गलती नहीं किया है, हम तुम्हें क्या क्षमा करूं? भगवान कि श्री महाराज हम बानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम लोगों हनुमान आज ही दंडक मन में ब्राह्मण का भेष बना करके आए, इसका कारण क्या है हनुमान? भगवान बाली का छोटा भाई सुग्रीव इसी ऋषमुख पर्वत पर रहता है, उसे अपने भाई से सदैव भय ही भय बना रहता है। आपको आते हुए देखा तो उन्हें भय हुआ, उन्होंने सोचा कि मेरा भाई मुझे मारने के लिए कोई दूत तो नहीं भेजा है, इस कारण भगवान मैं ब्राह्मण का भेष बना करके आया था। परंतु भगवान आप चिंता न करें कि जिस सिया भामने सिया हरि हम उसो का दिया बुझा देंगे। आज्ञा तो प्रभुवर की होगी, हम पालन करते जाएंगे। आज्ञा तो प्रभुवर की होगी, हम पालन करते जाएंगे। पार पर अपना पूर्ण लगा देंगे,
नाश कर दे। परंतु भगवान हनुमान पहले आप हमारे महाराज सुग्रीव से चल करके मित्रता करें, उसके बाद माता सीता का पता अवश्य लगाया जाएगा। भगवान ये क्या कहते हो हनुमान, क्या तुम्हारे महाराज सुग्रीव हमसे मित्रता कर लेंगे? अवश्य भगवान। आप भगवान ऋषमुख पर्वत चलो हनुमान, मुझे ऋषमुख पर्वत पर ले चलो। परंतु भगवान ऋषमुख पर्वत पर पैदल नहीं जाया जा सकता है। तो किस प्रकार से हम दोनों भाई ऋषमुख पर्वत पहुंचेंगे? हनुमान तुम दोनों भाई हमारे कंधों पर बैठ जाओ, शीघ्र ऋषमुख पर्वत चलते हैं। चलो हनुमान। आओ भगवान। जय श्री राम। अरे हनुमंत लाल, इन दूतों को ऋषमुख पर्वत पर लेकर के आए हो? अरे तुम्हारे पास बल है तो क्या इन दूतों के लिए? बिल्कुल घोड़ी खड़खड़ा समझ लो। राजन, ये कोई दूत नहीं है, फिर कौन है? ये अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। ये हाँ राजन। ये राम और लक्ष्मण हैं। हाँ राजन। हनुमंत लाल, आपने वहाँ पर जाकर के सही पता ही नहीं पाया। क्यों राजन? राम लक्ष्मण तो अपनी अयोध्या में होंगे, ऐसा विकट जंगलों में कहाँ विचरण करेंगे? राजन, ये अपने माता पिता के आदेशानुसार 14 वर्षों का वनवास व्यतीत करने के लिए आए थे और इनके साथ में इनकी पत्नी सीता भी थी। लेकिन सीता जी साथ में नहीं दिखाई दे रही हैं। यही तो कारण है राजन, पंचवटी नामक स्थान से उन्हें कोई निशाचर चुरा ले गया है। उन्हीं को ढूंढते ढूंढते ये यहाँ तक आ पहुँचे हैं। इस कारण राजन, आप इनसे शरणागति करें, इसी में हम सबका कल्याण है। हनुमत लाल, यदि ये प्रभु हैं, नारायण हैं, तो अवश्य इनसे शरणागति करें। अवश्य राजन। भगवान, इस सुग्रीव का प्रणाम स्वीकार करें ना। सुग्रीव, क्या इस ऋषमुख पर्वत पर हमेशा रहते हो या थोड़े ही दिनों से रहते हो? भगवान, इस ऋषमुख पर्वत पर तो मैं थोड़े ही दिनों से रहता हूँ। थोड़े दिनों से रहते हो? हाँ भगवान। हमारी प्रिय जानकी को कोई निशाचर जंगल से चुरा ले गया है, क्या तुमने देखा है? नहीं भगवान, माता के विषय में तो मैं कुछ भी नहीं मालूम है भगवान। ये क्या कहते सुग्रीव, मैं तो बहुत ही आशा लगा करके तुम्हारे इस ऋषमुख पर्वत पर आए हुए थे। तुम्हें हमारी प्रिय जानकी का कोई पता नहीं मालूम है? मालूम होता तो आपसे अवश्य बतला देता भगवान। लेकिन भगवान, हमें एक दिन का जिक्र याद आ गया है। कौन सी बात याद आ गई? इसी ऋषमुख पर्वत पर भगवान कि मंत्री ने सहित यहाँ एक बारा मंत्री ने सहित यहाँ एक बारा बैठे रहा मैं करते बिचारा। ऋषमुख पर्वत पर एक दिन मंत्रियों के समेत बैठे हुए विचार कर रहे थे और इतने में मैंने क्या देखा? क्या देखा? गगन पंखे आकाश मार्ग में मैंने एक अलौकिक बात देखी। क्या देखा सुग्रीव? गगन पंखे देखी मैं जाना। गगन पंखे देखी मैं जाना, परे बस तारी बिकल बिल माता। आकाश मार्ग में मैंने एक रथ उड़ता हुआ देखा
उस रथ में एक बेचारी नारी दूसरे के बस में रोती हुई बिलखती हुई जा रही थी भगवान। रोती हुई और बिलखती हुई जा रही थी। हाँ भगवान, और नाम का उच्चारण भी कर रही थी। क्या कर रही थी? राम राम हाँ राम पुकारी, राम राम हाँ राम पुकारी, हम देखी थी पटनारी। बेचारी नारी दूसरे के बस में रोती हुई बिलखती हुई जा रही थी। इस ऋषमुख पर्वत पर जब हम लोगों को बैठे हुए देखा तो वहाँ से वस्त्र और आभूषण छोड़ दिया। तो क्या सुग्रीव, तुमने वस्त्र और आभूषण को संभाल करके अपने इस ऋषमुख पर्वत पर रखे हो? हाँ भगवान। तो लाओ मुझे दिखाओ, देखिए वस्त्र हमारी प्रिय जानकी के हैं या दूसरे के हैं? अभी दिखाता। दिखाओ सुग्रीव। ये वस्त्र प्रभु उन्हीं का है जो रथ में राम राम की आवाज करती हुई रोती हुई जा रही थी भगवान। अरे सुग्रीव, ये तो वस्त्र हमारी प्रिय जानकी का ही है, प्रिय जानकी का ही है। माता जी का ही है। क्या तुमने दूसरी भी निशानी पाई है? हाँ भगवान। तो दूसरी निशानी भी दिखाओ सुग्रीव। ये कुंडल भी उन्हीं के हैं। अरे सुग्रीव, ये कुंडल भी हमारी प्रिय जानकी के ही है। माता जी के ही हैं। हाँ सुग्रीव, कि ये वाही कुंडल है कभी कान में रहते, जंगल में ढूंढ रहा था। तुम इस ऋषमुख पर्वत पर मिले हो, पर्वत पर मिले हो। मत रुदन करो भगवान, क्या कहूँ ना तो मुझसे भी धोखा हो गया। धोखा हो गया? हाँ भगवान, कि क्या कहूँ मेरी इन आंखों से, क्या कहूँ निकल वो चोर गया, क्या कहूँ निकल वो चोर गया। रह गए यहाँ कुंडल नूपुर, रथ सीधा दक्षिण ओर गया। रह गए यहाँ कुंडल नूपुर, रथ सीधा दक्षिण ओर गया। क्या कहूँ भगवान, मुझसे भी धोखा हो गया। यदि मैं जानता रथ में सीता माता जा रही हैं तो आगे को रथ बढ़ने नहीं देता। और ये कुंडलीपुर में ऋषमुख पर्वत पर रह गए, रथ सीधा दक्षिण दिशा की तरफ चला गया। रथ दक्षिण दिशा की तरफ चला गया है। सुग्रीव, यदि कुंडल आज हमें प्राप्त हुए हैं, अगर हमारी प्रिय जानकी का पता नहीं मिला तो कुंडल तेरा मिलना बेकार है, बेकार है। कि दे